हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, वो भी ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियोस में हम लोग ने ट्राई दिस का पहला क्वेश्चन जो कि बार ग्राफ पे, सिंगल बार ग्राफ पे रिलेटेड था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ये इन भाई साहब को, देखेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। वहां हमने बताया था ना कि अब हम लोग डबल बार ग्राफ में क्या देखेंगे, दिखाते हैं, टेंशन मत लो। देखो ये ट्राई दिस का नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यही चीज आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, मैंने भी यहीं पे लिख दिया है ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो खोल के रखो अपने पास और फिर देखना शुरू करो क्या यही क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, तो आप लोग खोल के देखो। देखो चिल्ड्रेन हु प्रेफर, देखो ये बनी हुई है टेबल, एक बनी हुई है, देखो लिखा है चिल्ड्रेन हु प्रेफर टू गो स्कूल। क्या है, स्कूल ए में 40 बच्चे जाते हैं। किस तरीके से जाते हैं, बाई वॉकिंग, चलते चलते जो बच्चे जाते हैं स्कूल ए में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्कूल ए बहुत अच्छा है, स्कूल बी बहुत घटिया है, स्कूल, अरे ये देखो बी भी हो गया। देखो मैं क्या कह रहा था, गलतियां हो सकती हैं। देखो ये स्कूल सी हो गया और स्कूल सी बहुत बेकार, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो सारे सारे अच्छे स्कूल हैं। ठीक है, बट कोई दूर है कोई पास है, मैं समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो इसीलिए कम और ऊपर नीचे होता है। ठीक, चलो अब देखो क्या है, चिल्ड्रेन हु प्रेफर टू गो स्कूल ए बाई वॉट, वॉकिंग, वॉकिंग कर करके लोग कैसे, कितने कितने बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो स्कूल ए में 40 बच्चे जा रहे हैं वॉकिंग करते करते, स्कूल बी में वॉकिंग करते करते 55 लोग जा रहे हैं, मतलब 55 बच्चे जा रहे हैं वॉकिंग करके करके, और सी में सिर्फ 15 बच्चे जा रहे हैं वॉकिंग करते करते, क्योंकि वो बहुत दूर है मान लेते हैं। इसी तरीके से साइकिलिंग में देखे, साइकिल साइकिल है कि नहीं है आपके पास, आगे ना साइकिल मम्मी पापा देते हैं चलाने के लिए, नहीं कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बहुत क्या देखते हैं स्कूल ए पास, तो मम्मी का जाओ जाओ बेटा साइकिल से जाओ, क्योंकि बहुत थक जाते हैं हम साइकिल चला चला के, या फिर हम पैदल पैदल नहीं जाएंगे, हम साइकिल से जाएंगे। आप कहने लगे तो मम्मी लोगों ने आपको साइकिल दे दी, पापा ने। तो साइकिल से कितने बच्चे जाते हैं, 45 बच्चे साइकिल से आते हैं। क्या कुछ बच्चे बस से भी आते होंगे, तो बस वालों को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे साइकिलिंग के लिए क्या है कि 45 बच्चे क्या करते हैं, साइकिल करके आते हैं। और यहाँ पे वॉकिंग कितने लोग आते हैं, 40 बच्चे आते हैं। ठीक है, अब देखो स्कूल ए में कितने लोग वॉकिंग करके आते हैं, 40, साइकिलिंग कैसे होते हैं 45, किसमें, स्कूल ए में। इसी तरीके से वॉकिंग जो चल चल के आते हैं स्कूल बी में, वो 55 लोग आते हैं, 55। इस तरह साइकिल साइकिल के साथ 25 लोग आते हैं। स्कूल सी में कितने लोग आते हैं वॉकिंग करके, चल चल के कितने आते हैं, 15, 15। इसी तरीके से साइकिल साइकिल से कितने आते हैं, 35 लोग आते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन सिर्फ यही कह रहा है क्या, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, आप भाई साहब एक अच्छे खासे ग्राफ में हमको बना के दे दीजिए। तो भाई साहब यहाँ पे दो चीजों का यूज हुआ, एक है वॉकिंग और एक है साइकिलिंग। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग साइकिलिंग के लिए क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग साइकिलिंग के लिए दो डबल बार ग्राफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डबल बार ग्राफ। तो क्या होगा यहाँ पे, डबल बार ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा खासा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करते हैं, सीधे सीधे आपको एक ऐसी और ऐसी क्या करना है, ग्राफ पे लाइन खींच लेना है, ऐसे ऐसे एक लाइन खींच लेना है भाई साहब। फिर क्या करना है, इतना करने के बाद, बताया था ना आपको, इतना करने के बाद ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। जिसने पिछली वीडियो पहला क्वेश्चन ट्राई दिस का नहीं है तो देख लो प्यारे बच्चों। रीजन इसका क्या है जानते हो क्या, बताओ क्या है, रीजन इसका है कि वहां पे मैंने अच्छे से बताया कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, किन चीजों को अपने दिमाग में रखते हैं। तो अब ग्राफ बनाने के बाद हमको इन वैल्यूज को देखना है, इन वैल्यूज को देखना है। तो हम लोग देख सकते हैं क्या, छोटी छोटी वैल्यू है, छोटी छोटी वैल्यू है, मतलब देख सकते हो 5 5 की वैल्यू है, 5 की टेबल में सारे के सारे आ जाएंगे। 5 11 या 55 होता है, अधिकतर बच्चों को तो 5 की टेबल भी लर्न नहीं होगी, मुझे लग रहा है। आपको लर्न है कि नहीं, लर्न है तो अच्छी बात। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की टेबल में 55 आता है, 5 11 या 55 होता है। तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो सारे के सारे 5 की टेबल में आ रहे हैं भाई साहब। नहीं भी आता तब भी हम लोग सॉल्व कर लेते, हम लोग 10 10 का गैप देना शुरू कर देते, 5 5 का भी दोगे तब भी आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, अब देखो
यहाँ पे क्या है, वॉकिंग साइकिलिंग। अब वॉकिंग साइकिलिंग इन दो चीजें हैं, इन दो डेटा का टू सेट ऑफ डेटा, याद है कि नहीं? डबल बार ग्राफ में डेफिनेशन थी, अगर आपको नहीं पता डबल बार ग्राफ क्या होता है, एक बार प्यारे बच्चों क्या करो, डबल बार ग्राफ को देख के आओ यहाँ पे, क्योंकि डबल ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से बताया, अगर उसको देख के यहाँ पे आओगे ना तो एकदम एकदम ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, ऐसा क्यों हम लोग डबल बार ग्राफ ही क्यों यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दो सेट ऑफ डेटा दिया, एक वॉकिंग का एक साइकिलिंग का, तो इसीलिए हमने डबल बार ग्राफ यूज किया यहाँ पे। अब देखो ये वाला हो गया, ये वाला बार हो गया वॉकिंग के लिए, और ये वाला बार हो गया साइकिलिंग के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये तो बात हो गई बार ग्राफ की। बट ये 5 5 इन सबको यहाँ पे हम सबसे पहले बताए थे नंबर लिखना, 0, यहाँ 5 10 15 20 25 30, ठीक, फिर 40, फिर 45, फिर 55। तो ये देखो एक ही लाइन पे आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 5 यूज करेंगे। देखो यहाँ पे देखो अच्छे देखो, तो हमने 5 5 का मल्टीपल यूज किया, 5 5 15 15 25 25 25 हम 50 और 5 11 जा 55 भी लिख दिए, ठीक है, और 55 है भी 55। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ तक हम लोग इतने में बना दिए, आपके में भी बन जाएगा, आप चाहो तो 10 10 का भी दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ में आएगी। बट हाँ प्लॉट अच्छे से करना कि 55 किधर है, ठीक है, उसमें गैप जो 10 10 का दिए रहेगा उसी में आपको अच्छे से प्लॉट करना रहेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे वॉकिंग है यहाँ पे, साइकिलिंग है यहाँ पे, ठीक है, अब देखो हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। पहला वाला हम लोग ये जो डबल लेंगे इसको कहेंगे स्कूल ए, तो यहाँ पे स्कूल ए का। अब ये जो दूसरा डबल लेंगे इसको कहेंगे स्कूल बी, तो स्कूल बी कहा। इसी तरह से स्कूल सी लेंगे तो स्कूल सी ले लिया हमने। अब याद रखना ये जो बार ग्राफ का ये जो मोटापन है ना, इस मोटेपन को, विड्थ को हमेशा दोनों में सेम रखना, विड्थ को दोनों में सेम रखना, और इनके बीच का गैप भी सेम रखना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो मैंने अच्छे से बताया है कि होती है इसकी प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे? ठीक है, अब ये हो गए भाई साहब यहाँ पे क्या, अब वैल्यूज के अनुसार, ये जो वैल्यूज दिए हैं उसी के अनुसार इसको बड़ा छोटा छोटा बड़ा करते रहेंगे, ठीक है। देखो वॉकिंग में स्कूल ए में वॉकिंग करते करते कितने बच्चे जाते हैं, वॉकिंग करते गए स्कूल ए में वॉकिंग करते बच्चे कितने जाते हैं, 40, तो मैंने इसको कितना बड़ा बनाया, 40। इसी तरीके साइकिलिंग कितने करते करते जाते हैं, स्कूल ए में साइकिलिंग करते करते कितने बच्चे जाते हैं, 45, तो देखो इसको कितना बढ़ाया है साइकिलिंग को, 45, तो देखो 45 हमने बनाया, तो इसको मैंने ये बना दिया, और इसको भाई साहब ये बना दिया 45। इसी तरह स्कूल बी में कितने लोग जाते हैं, स्कूल बी में वॉकिंग करते करते 55 लोग जाते हैं, तो ये देखो याद देखो सबसे ऊपर टॉप पे देख रहे हो स्कूल बी चल रहा है, स्कूल बी में कितने लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा 55 लोग जाते हैं। कि कैसे वॉकिंग, अब इस पे क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, हाउ इन विच स्कूल, देखो इन विच स्कूल, किस स्कूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट go to school, in which school maximum number of the students go school by walking करते करते, तो स्कूल बी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं 55 लोग बाई वॉकिंग। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाई साइकिलिंग, साइकिल कैसे कैसे कर रहे हैं, स्कूल ए में जा रहा है, ठीक है, ए में सबसे ज्यादा जा रहे हैं साइकिल करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। इसी तरह के स्कूल बी में देखो यहाँ पे हो गए वॉकिंग करते करते 55 लिख दिया, 25 कैसे हैं साइकिल करते, साइकिल पे हम लोगों ने 25 कर दिया, डॉट 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 करके लिख दो। वॉकिंग देखो वॉकिंग करते करते स्कूल सी में, वॉकिंग करते करते स्कूल सी में वॉकिंग करते करते कितने जा रहे हैं, 15, तो यहाँ पे हमने क्या किया 15 कर दिया। इसी तरीके से साइकिलिंग करते करते 35 लोग जा रहे हैं स्कूल सी में, तो इस तरीके से मैंने स्कूल सी में 35 बढ़ा दिया, इतना ही मैंने बड़ा बना दिया। तो समझ में आया ना प्यारे बच्चों, इसको कैसे करना, डबल बार ग्राफ क्या है, दो कंपैरिजन, देखना दो डेटा का हमारे पास यहाँ पे दो डेटा दिए हैं, इसीलिए हमने दो डेटा को कुछ इस तरीके से बना के लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्राई दीज का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसको सॉल्व करने से पहले, कोई भी बार ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप भाई साहब नंबर को देखोगे, ये नंबर को देखोगे, जरूरी है नंबर देखना। क्यों? क्योंकि जब प्लॉट करोगे ना, तो अगर बिना नंबर देखे प्लॉट करोगे, अंधा तुक्की लगाओगे ना, आंख बंद करके लिखना शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ग्राफ तो गलत हो जाएगा, हो सकता है सही भी हो जाए, बट अधिकतर केस में गलत हो जाता है। अब अगर आप ये 1 2 3 4 यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपको कितना लिखना, 55 56 55 56 तक लिखना पड़ता।
और फिर जाके आपका ये ग्राफ कंप्यूट हो। तो इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको, सिर्फ 5 5 का 10 10 का गैप देना, बस इन सारी वैल्यूज को देखो अच्छे से, किस टेबल में सारी वैल्यूज आती हैं या किस टेबल में आ सकती हैं, ठीक है, उनके बीच के गैप में भी आ सकती है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसको देखना सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में ट्राई दिस का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, जाओ रसगुल्ला रसगुल्ला खा लो, ठीक है, समझ आ रहा है, अगर हो तो, नहीं तो क्या करो, हो सकता है थोड़ा सा रेस्ट ले लो, सो लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना मत भूलना, और अगर ना समझ में आया तो रिवाइज एक बार कर लेना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।